हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। वो चीज़ है जो मैं बहुत समय से नोटिस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं वो शेयर करूँ। आज क्या हुआ है कि जो चैलेंज है वो ये है कि होड़ इस तरीके से लगी है कि कैसे हम आपको एक टाइम टेबल दे दे कि आप 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ईमानदारी से बताया जाए। लेकिन उसके बाद भी जो मेरे हृदय में जो एक बात आई वो ये है कि इतना सारा कंटेंट इससे रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर जा रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा टाइम टेबल्स हो गए हैं। इतने सारे आपके पास टाइम टेबल है। कोई कह रहा है मैथ्स 15 दिन में कर लो, इंग्लिश 15 दिन में, हिंदी 3 दिन में हो जाएगी, हिंदी 5 दिन में। सबको प्रणाम है, पर आप खुद जोड़ करके देखिए। अगर एक चेस के बोर्ड पे 64 स्क्वायर ही होते हैं ना, उसके एक पहले स्क्वायर पे शुरू करो, उस पे 1 दाना डालो चावल का, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, ऐसे डबल करते रहो। तो आप सोच भी नहीं सकते जब आप 64वें स्क्वायर पे पहुंचोगे तो कितने करोड़ों या कितने आपके चावल के दाने हो जाएंगे। ये होती है कंपाउंडिंग। तो आप, मुझे नहीं समझ आता, 15 दिन मैथ्स और 15 दिन हिंदी, ये 15-15 जोड़ के तो 2 महीने तो यही हो गए, और 2 महीने का समय है क्या? तो आज मैं इसी बारे में बात करने आया हूं कि इतने सारे टाइम टेबल्स हैं कि स्टूडेंट को खुद ही नहीं पता कि कौन सा टाइम टेबल फॉलो करे ना करे। मैं आपको कोई नया टाइम टेबल दूंगा? बिल्कुल नहीं। पर मैं यही आपके लिए डिस्कस करने आया हूं कि आप इसमें एक वे आउट निकालिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इसमें लो हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। पता है प्रॉब्लम क्या आती है? आप कोई वीडियो देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, कोई टाइम टेबल देख के आप उसको फॉलो करना चाहते हो पर नहीं कर पाते। अरे दुनिया में, जिंदगी में प्रॉब्लम्स है या अपनी कमियों की वजह से आप टाइम टेबल मान लो फॉलो नहीं कर पाए, उसके बाद फिर एग्जाम में नंबर कम आते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए ना, तो वो अंदर ही अंदर इरिटेशन होती है। और जब प्री बोर्ड्स में नंबर कम आते हैं तो कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है कि बार बार यही हो रहा है। हर बार मैं सोचता हूं कि मैं इस बार आऊंगा, उठूंगा और पढ़ूंगा और अच्छे से नंबर लेकर आऊंगा। इस बार तो यार फर्स्ट प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया, सेकंड अच्छा जाएगा, है ना। हर बार अच्छा करूंगा, बोर्ड्स में कम बैक करूंगा, पर फिर कोई यूनिट टेस्ट होता है, फिर कोई क्वेश्चन होता है, कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर देखता हूं या प्री बोर्ड में नंबर कम आते हैं, फिर आपका आत्मविश्वास ही गिर रहा है। और इसका प्रधान कारण क्या है? आपको लगता है मेरी कमी है, मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं मेहनत नहीं करता होगा। पर इसका प्रधान कारण जो मुझे समझ में आता है वो यह है कि आप बहुत सारी चीजें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी को नहीं समझ रहे, आप कंसिस्टेंसी पर विश्वास ही नहीं रख रहे। अगर किसी से यह कहा जाए कि एक चेस बोर्ड के एक स्क्वायर पे सिर्फ 1 दाना रखने से आप शुरुआत करो, तो सोचेगा 1 दाना क्यों रखूं, 10 दाने से शुरुआत करता हूं। अरे एक दाना ही रखो खाली, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाना। नहीं बढ़ाना तो एक दाना ही रख दो यार, एक दाना। पर कंसिस्टेंसी की पावर को आप समझिए। मैं आपके साथ यही चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं कि कितने टाइम टेबल फॉलो करेगा। और एक बार आपका आत्मविश्वास स्टूडेंट गिर गया ना, उसके बाद उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो हमेशा 90 लेके आते हैं या अच्छे स्कोर लेके आते हैं, या जो अभी से IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जहां कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है यार, अच्छा नहीं लगता है, मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें वही करना है, क्योंकि हम तो परेशान हो गए हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशंस कुछ मेरे पास है। सबसे पहले मैं आपसे क्या कहने आया हूं, मैं आपको एक पॉइंट में बता देता हूं। आप चाहे तो इसी पॉइंट पे वीडियो बंद करके जा सकते हैं। जो मूल बात है वो यहां पे ये है कि आप ये सोच के कि मैं 3 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, फलान दिन में मैं कैसे अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करूं, इसमें आप मत पढ़िए। क्योंकि आप एक बार कोई चीज पढ़ भी लो ना, तो अनटिल एंड अनलेस यू रिवाइज इट, तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है। आप सोचोगे रिवीजन मैं बाद में करूंगा, 10-15 दिन बाद एग्जाम से पहले, तब तक आप 80% चीजें भूल चुके होंगे। ये मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं, अपनी छाती की बात बता रहा हूं। ऐसा होता था कि मान लो मेरा मैथ्स का एग्जाम है कल, आज मैं रात भर नहीं सोया। मेरे साथ होता था कि मैं रात भर ना सोऊं, एग्जाम में स्ट्रेस में पढ़ता रहूं तो भी चल जाता था। तो रात भर नहीं सोया है, 1-2 घंटा आराम किया, उसके बाद पढ़ता रहा। प्रॉब्लम ये हुई कि सुबह सुबह मेरे पास जो 3-4 घंटे थे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, उस वक्त मुझे कायदे से रिवाइज करना था जो मैंने रात में पढ़ा, पर मैंने कोई नया टॉपिक पढ़ लिया। और उसके बाद फिर मैं गया एग्जाम देने। एग्जाम में वो आया जो मैंने सुबह नहीं पढ़ा, जो रात में पढ़ा था। बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ था, रात में पढ़ा था, सुबह ही 10 बजे एग्जाम है। लेकिन उसके बाद भी ना, मैं जब उस मैथ्स के सम को कर रहा था ना, तो मुझे 40 से 50% चीजें याद आ रही थी, पूरा नहीं याद आ रहा था।
जब एक रात पढ़ा हुआ मुझे 40 से 50% याद आ रहा है, तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं अभी 3 दिन में या 5 दिन में हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर दूं 15 दिन में और उसके बाद सीधा एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा एकदम इजी होगा, तब तो 5% भी याद नहीं आएगा। मुझे तो 40% याद था कम से कम। तो आप इस भ्रम में आप अपना समय डुबाएंगे कि ये 3 दिन आप हिंदी पढ़ेंगे, 15 दिन एसएसटी पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे और बाद में एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं है, तो वो 3, 15, 18 दिन वो तो गया ही। तो इसीलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करना है, और जो इस वीडियो का मूल है कि रोज आपको, ये कोई टाइम टेबल नहीं है कि इसके थंबनेल पे कुछ लुक्रेटिव बनाया जाए और 15 दिन में कंप्लीट हिंदी आप भी क्लिक करोगे, बहुत व्यूज आएंगे, है ना, पैसा ही पैसा, व्यूज ही व्यूज होंगे। ये इस तरीके से काम नहीं करता। आपको रोज हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, और आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। हिंदी के लिए अगर यार मैं आपसे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता, आप 2 घंटे दो, अगर आप मात्र 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी आप हिंदी के लिए रोज देते हैं, रोज नहीं दे सकते तो कोई विकल्प नहीं है, फिर साहब आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, है ना। ये कोई ऐसी मतलब घोल नहीं है कि मैं आपको घोल के पिला दूं कि 4 दिन में हो जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, रोज टाइम देना है। अगर मैं समझता हूं यार कभी फैमिली फंक्शन हो गया, बीमार हो गए, तो अगले दिन 1 घंटा कर लेना, 1-2 दिन नहीं कर पाए तीसरे दिन 1 घंटा कर लेना, 1.5 घंटा कर लेना या आधा घंटा, कभी कभी स्किप हो गया चलेगा, बट कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रह पाए इस चीज को आप फॉलो करें। सबसे पहले ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए, इसी से शुरुआत कीजिए। हमें पता है, ये सोच के जो चीजें छोड़ते हैं अक्सर वही पता नहीं होती ठीक से। ब्लूप्रिंट, अपठित गद्यांश और पद्यांश, वो जो अनसीन पैसेज है, व्याकरण में एमसीक्यूज इस बार आपको नहीं आएंगे हिंदी में। साहित्य में क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताता हूं। हमें पता ही नहीं है टोटल चैप्टर पोएम कितने हैं। हाँ वो क्षितिज और कृतिका में कुछ है, और वो स्पर्श संचयन में, हाँ वो कितने चैप्टर है टोटल, हाँ वो 10, 8, 15 पता नहीं पोएम चैप्टर अलग अलग है। अरे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कोर्स ए के बारे में बात करते हैं, फिर कोर्स बी के बारे में ही बात करेंगे। सूरदास जी के पद, तुलसीदास उधो तुमो अति बड़ भागी, है ना। हर चीज की कोर वैल्यू समझो। कोर वैल्यू समझ गए तो सब समझ गए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उद्धव जी योग मार्ग के पथिक हैं। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर तरफ भगवान ही सब रूपों में है, तो भगवान के किस रूप से प्रेम किया जाए। गोपियां प्रेम मार्ग की पथिक है। उद्धव जी को ज्ञान संदेश देके, योग संदेश देकर के, योग मतलब कपाल भारती अनुलोम विलोम नहीं, वो अद्भुत है बट वो नहीं। योग का मतलब है ये योग की प्रभु हर जगह है ना। तो आप सिर्फ श्री कृष्ण के रूप में ही क्यों आ सकते हैं। तो इसे परम प्रेम से ज्ञान मिला, और ज्ञान प्रेम के आगे कुछ नहीं है, प्रेम पराकाष्ठा है। तो ये इस चैप्टर का मूल है। तुलसीदास जी श्री, है ना, रामचरितमानस जी की चौपाइयां हैं यहाँ पे। पहले बड़ी थी, अब आपको 2 या 3 ही दिए हैं, अब आपके लिए ये छोटा कर दिया गया है। माँ, हमारी माँ जानकी के स्वयंवर में क्या हुआ उसका प्रसंग है। आत्मकथ्य मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आत्मकथ्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ स्टोरी को एज इट इज नहीं लिखा, अपने जीवन के कुछ पार्ट्स ही लिखे हैं, पूरी लाइफ स्टोरी नहीं लिखी, इसलिए ये आत्मकथा नहीं, ये आत्मकथ्य है। उत्साह या अट नहीं रही है, यहाँ पे ये प्रकृति की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं, बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। यह दंतुरित मुस्कान फसल, एक पिता जब बहुत समय बाद अपने घर जाता है, अपने नवजात शिशु को देखता है तो बच्चा पहचान नहीं पा रहा है, वो एकटक देखता ही रहता है। वो माँ को तो जानता है पर पिताजी काफी समय बाद आए हैं, है ना। संगतकार कि जीवन में वो जो पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपकी माँ, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, समय पे भोजन दे रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप अगर सो गए तो आपके ऊपर चादर डाल दिया, हर तरह से वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके लिए शायद पिताजी से 2 बातें सुन रही हैं, तो आपकी यश कीर्ति, आपके अच्छे नंबर आए, पर संगतकार माँ का ही हाथ है। जब माँ का हाथ हटा तो संगतकार कौन है, जो पीछे से सपोर्ट करे, जो अपने, जो दूसरे के सुख के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, वही तो संगतकार है। नेताजी का चश्मा, देशभक्ति क्या है। देशभक्ति सिर्फ वो नहीं है जो 26 जनवरी 15 अगस्त को, नहीं, देशभक्ति यह है कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए, जान की सिर्फ बात नहीं होती, ठीक है मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं देश के लिए। मेरी छोटी सी दुकान है लेकिन उसमें से भी मैं एक चश्मा लगा दूंगा, कोई बात नहीं, मेरा एक ग्राहक चला गया, 2 पैसे कम कमाऊंगा, मैं समझौता करूंगा, पर देश के लिए समझौता करने के लिए तैयार होना। बाल गोविंद भगत साधु के बारे में बात करते हैं, वो
संत कोई वेश का नाम नहीं है, संत एक स्थिति का नाम है। वो व्यक्ति जिन्होंने आदर्शों से कोई महान काम नहीं किया जीवन में, कोई पहाड़ नहीं चढ़े, कोई नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, देश को आजादी नहीं दिलाई, कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन को मूल्यों से जिया, धर्म से, जिसे उस व्यक्ति उन्होंने धर्म माना, अपने धर्म का कभी उल्लंघन नहीं किया। अद्भुत व्यक्ति, लखनवी अंदाज, वो समाज जो अभी भी वो लिखते हैं कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती, कि मतलब बिना किसी स्टोरी के बैकग्राउंड के भी, बिना कैरेक्टर्स को जनता से इंट्रोड्यूस कराए भी आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। वो सब पतनशील समाज जो सिर्फ दिखावे में रहता है। मनु भंडारी जी की कहानी की एक असाधारण लड़की असाधारण कैसे बन गई, वही लड़की जो पतली दुबली सी थी, वो कैसे वो लड़की इतनी महान लेखिका बन गई, कैसे उसके व्यक्तित्व में इतना बड़ा परिवर्तन आया। चाहे हम नौबत खाने में इबादत, चाहे हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की, जो मजहब में बट करके नहीं, जो ज्ञान को, जो कला को कला की तरह देखते थे, जो इतने बड़े है ना सुर सम्राट होने के बाद भी अपने आप को हमेशा विद्यार्थी मानते थे, हमेशा पांचों वक्त की नमाज में अपने खुदा से सच्चे सुर मांगते थे, जो कहते थे फटी हुई धोती है चलेगा, पर खुदा से प्रार्थना यही है कि कभी फटा हुआ सुर न बख्शे। ये आप संस्कृति के बारे में बात करें कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ये सब चैप्टर की कोर वैल्यूज हैं। आप कृतिका के बारे में बात करेंगे, माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूं, या कोर्स बी वालों के बारे में बात करें, कबीरदास जी की साखियां, मां मीराबाई जी के पद, ये कोई साधारण रचनाएं नहीं है। कबीरदास जी महान संत हुए हैं जिनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। वो मां मीराबाई जी जिनके प्रेम की कुछ छींटे पड़े तो जीवन निहाल हो जाए, उनकी रचनाएं आप पढ़ रहे हैं, हृदय से पढ़िए। मनुष्यता वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वो जो केवल अपने लिए जिया वो क्या जिया, अरे मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरना तो है ही, तो मरना है तो कुछ करके मरो ना, कि ऐसे ही बस अपने लिए जिया, अपने लिए मार्क्स लिए, अपने लिए वीडियो बना दिया, ये कर दिया, क्या 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 अर्थ है उसका? हम में और पशु में क्या अर्थ है, क्या अंतर है? पर्वत प्रदेश में पावस, है ना, मेघ लाखार पर्वत अपार, कैसे वो जो बारिश के दिनों में कैसे पहाड़ी एरिया का, इलाकों का सौंदर्य, तोप, कोई कितना ही बड़ा आताताई क्यों ना हो, उसका मुंह एक दिन बंद अवश्य होता है। कर चले हम फिदा, हम तो भाई चले गए, है ना, छू ना पाए मां का दामन कोई। ये आप समझ पा रहे हो कि सैनिक अंत में यही कह रहा है कि मैंने अपने जीते जी तो अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं समर्थ नहीं हूं कर्तव्य निभाने में क्योंकि मेरे प्राण जा रहे हैं, पर अब तुम्हें जो सही लग रहा है, अब तुम्हारे हाथ में मैं बागडोर सौंप करके जा रहा हूं। सैनिक कहते हैं आत्मत्राण, प्रभु से प्रार्थना ये नहीं है कि जीवन में दुख ना आए, पर प्रार्थना ये है कि दुख आए तो दुख को सहने की हिम्मत मिले, दुख को सहने में, दुख में मैं सुख में इतना फूलूं ना कि आपको भूल जाऊं और दुख में कभी आपको भूलूं ना। ये सब चैप्टर की कोर वैल्यूज हैं। कितने पार्ट है टोटल वो देख लो यार, ये सब आपके 12 यहां हो गए, 15 है पोएम चैप्टर मिला के, आपको 9 यहां पर है, 14 यहां पर है, 3 यहां पर है, 17, तो है ना, आपको कोर्स ए कोर्स बी को 17 है। तो अपने चैप्टर्स को समझिए, चैप्टर की कोर वैल्यू समझिए। मुझे ये चैप्टर पढ़े हुए बहुत समय हो गया, पर आज भी मुझे इस पार्ट में पता है क्या याद आता है, वो भावना याद आती है कि जब मैंने पार्ट पढ़ा था तो मेरे हृदय में क्या अनुभूति हुई थी। तो चैप्टर की कोर वैल्यू पढ़िए ना, सिर्फ कोई 5-10 मिनट की वीडियो देख के आपकी नौका नहीं पार होगी, हो भी जाएगी तो कुछ अर्थ नहीं मिला। सेब खाया बट उसका जूस नहीं था, बिना जूस वाला सेब को कभी काटो, या चलो सेब नहीं समझोगे, संतरा, संतरे के अंदर से जूस निकाल दो, भूसा खाते रहो, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हिंदी पढ़ के सिर्फ कोई अर्थ नहीं होगा उसका, मेरे अनुसार उसके रस को, उसके रस का पान करो। तो चैप्टर की कोर वैल्यू समझो, उसके लिए वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर। चैप्टर की कोर वैल्यू बिना समझे कुछ नहीं होगा। रोज मेरी आपसे प्रार्थना है कि 2+2 मेथड ऑफ फॉर्मूला यूज कीजिए। 2 और 2 4 होते हैं, है ना, ये 4 आगे चल के कब 40 हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, चावल के दाने की तरह। 2 चैप्टर और 2 पोएम। मैंने इस चैनल पे, मैं पहले बड़ी वीडियोस बनाता था, पर आपके टाइम को देख के 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर मैंने हर एक चैप्टर को समराइज करके उसकी वीडियोस अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। एक दिन में 2 पोएम 2 चैप्टर करने का प्रयास कीजिए और पाठ प्रवेश पढ़िए। ये आपको कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, ऐसा मुझे लगता है, पर मैं चाहता हूं कि अगर मैं सही हूं तो मैं बताऊं, आप ये काम करिए। जब भी आप कोई चैप्टर खोलते हैं तो चैप्टर से पहले एक पैच होता है, पिंक ऑरेंज जो भी कलर का हो, लेखक के बारे में नहीं, एक पैच होता है जिसमें पाठ के बारे में लिखा होता है कि ये पाठ किस बारे में, कम से कम वो एक पैराग्राफ पढ़ लो, चैप्टर की कोर वैल्यू आप अपने आप समझ जाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्याकरण में, व्याकरण के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कुछ दिन पहले ही
मेरा एक लाइव सेशन आपको देखना है, चाहे आप कोर्स ए से हो चाहे कोर्स बी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूरा का पूरा आपका हिंदी ग्रामर एक सेशन में, कोर्स ए में बहुत 6 घंटे का भी सेशन नहीं लिया है, 2-2.5 घंटे का सेशन है, उसमें कोर्स ए का पूरा ग्रामर और कोर्स बी का। तो आप चाहे किसी भी कोर्स से हो, एक लाइव सेशन देख लो, उसमें पूरा का पूरा आपका ग्रामर, 4 टॉपिक ए वालों को है, 4 बी वालों को है, आपका पूरा ग्रामर जो है कवर कराया गया है। ठीक है, बस उतना ही आपको व्याकरण में करना है। लेखन में इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं आधे घंटे में, आप कहीं से भी देखो, वो वीडियो मत देखो। पर राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, फॉर्मेट मास्टर करना है, फॉर्मेट जो है आपको मास्टर करना है। 2 ऑफ ईच पत्र, यानी कि रोज आपको 2 लिखने हैं, पत्र लिखना है, विज्ञापन लिखना है, या फिर आप जो भी आपको सूचना है तो सूचना, संदेश है तो संदेश है। अपने सिलेबस से फेमिलियर हो जाओ, सबसे पहले वही करना है। उसके बाद रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। रोज क्या पढ़े, तो रोज आपसे प्रार्थना है कि कम से कम 2 चैप्टर और 2 पोएम रोज पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो 2+2 नहीं तो 1+1 करो। 1 चैप्टर 1 पोएम, या 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1 पोएम 1 पोएम पढ़ो, रोज पढ़ो। लेकिन है ना, उसके साथ साथ है ना, पहले आप इस तरीके से करके पूरे के पूरे आपका लिटरेचर सेक्शन खत्म करो, चैप्टर की कोर वैल्यू समझ के। उसके बाद चैप्टर की कोर वैल्यू कैसे समझ में आएगी, या तो वीडियोस देखो मेरे, या फिर मेरे वीडियोस नहीं तो कहीं और से देखो, या फिर क्या करो, चैप्टर का पृष्ठ पढ़ो, वो जो ओवरव्यू होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार ये हो गया, फिर लेखन सेक्शन पे रोज आपको काम करना है। रोज राइटिंग, जब आपका लिटरेचर पूरा हो जाएगा तो राइटिंग सेक्शन में रोज आप फॉर्मेट को प्रैक्टिस करोगे और कोई भी 2 चीजें लिखोगे, या तो 2 अनुच्छेद लिख दिए, या 2 पत्र लिख दिए, या 1 पत्र 1 अनुच्छेद 1 विज्ञापन 1 ये, इस तरीके से रोज आप इस चीज को करोगे। ठीक है, और हर दिन 15 से 20 मिनट शुरू के हिंदी में, है ना, हिंदी में हर दिन 15 से 20 मिनट में आपको 1 चैप्टर या 1 पोएम रिवाइज करना है, एक व्याकरण का टॉपिक प्रैक्टिस करना है, या एक लेखन का टॉपिक लिखना है। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि रोज मान लीजिए आप आधा घंटा निकालते हैं हिंदी के लिए, रोज आप आधा घंटा हिंदी के लिए निकालते हैं, तो भाई सबसे पहले तो आप ये प्रार्थना है आपसे कि आप ये करिए कि आधे घंटे में आप 1 चैप्टर 1 पोएम रोज पढ़ना शुरू कीजिए। सर आधा घंटा कम है, हो सकता है अगर 15-15 मिनट की वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, या 1 घंटा निकालिए रोज 1 घंटा निकालिए हिंदी के लिए, जिसमें 1 चैप्टर 1 पोएम इस तरीके से, या 2 चैप्टर 2 पोएम इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करिए। इस तरीके से आप रोज 1-1 घंटा हिंदी को दीजिए, रोज 1-1 घंटा दीजिए, जिसमें शुरू में आप 1+1 या 2+2 की स्कीम से पूरा लिटरेचर सेक्शन कवर कर लेंगे। उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन के ऊपर आएंगे। ग्रामर सेक्शन के लिए आपको 2 लाइव सेशन, एक ही लाइव सेशन देखना है, 2 तो ए और बी का है, आपको एक ही देखना है, एक लाइव सेशन देख लेना, उससे आपका पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया, उसके लिए आपको जितने दिन लगे आप वो लगाइए। उसके बाद आपको रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट मेहनत करनी है, रोज 15 से 20 मिनट मेहनत करनी। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, तुम आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा पकड़ना, पर नहीं कर सकते तो रोज 15 से, हम बहुत बिजी हैं सर मैथ साइंस में, तो ठीक है रोज 15 से 20 मिनट निकाल के आप, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, शुरू में आपने 2+2 या 1+1 स्कीम से लिटरेचर सेक्शन किया, ग्रामर का लाइव सेशन देख करके आपने पूरा ग्रामर कर लिया, राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस कर ली। अब उसके बाद आपको रोज 15 से 20 मिनट लगा के कंसिस्टेंटली पढ़ना है। 15 से 20 मिनट में या तो 1 चैप्टर या कोई भी 1 पोएम रोज रिवाइज करो, या एक व्याकरण का टॉपिक प्रैक्टिस करो, या एक लेखन का टॉपिक लिखो। इससे मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि एक बार आपने चीजें कर ली, उसके बाद जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना 15-20 मिनट रोज, अभी कितनी तारीख है आज मान ली 23 तारीख है ना, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते से ज्यादा आपको इसमें समय लगेगा, 1 हफ्ता भी बहुत हो गया। एक बार आपने आपका लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर कवर कर लिया, उसके बाद आपको रोज 15-20 मिनट हिंदी को आपको डिवोट करना है। जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो धीरे 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 धीरे, मान लो आपके फरवरी 15 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप 5-6 दिन पहले बंद कर दो, पर रोज 15-20 मिनट हिंदी को देते रहो फरवरी 5 तारीख तक या फरवरी 6 तारीख तक एटलीस्ट। तो उससे आप क्या करोगे, उससे आप ये देख पाओगे कि आपका हिंदी का सिलेबस बहुत इफेक्टिवली कवर हो जाएगा। 15-15, 20-20 मिनट, 15-15, 20-20 घंटे कैसे टोटल एड ऑन होके, कंपाउंड होके, या कैसे जुड़ जुड़ के बन जाएंगे, आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आपके लिए मेरा जो सजेशन है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो यही कि आप 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, 4 दिन लगाइए, मुझे नहीं पता। मैंने आपको बता दिया ग्रामर के लिए एक लाइव सेशन आपको देख लेना है
है ना। लिटरेचर के लिए रोज 2-2 चैप्टर 2-2 पोएम आप प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से 4-5 दिन में हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप पूरा सब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हर दिन, है ना, हर दिन मतलब 14 फरवरी तक नहीं, हर दिन मतलब 6 फरवरी तक, 5 फरवरी तक, 10 फरवरी तक 15-20 मिनट 15-20 मिनट रोज हिंदी को, तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। 15-20 मिनट हिंदी को देने से आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आप बाकी चीज़ों के लिए रेडी भी होगे। और उसके बाद क्योंकि आप पढ़ के कंसिस्टेंटली 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रोज रिवाइज करते आ रहे हो हिंदी को, 15-20 आधे घंटे के बाद बाकी समय दूसरा सब्जेक्ट करो ना, हिंदी में फिर टाइम नहीं देना। उसके बाद सीधा हिंदी बोर्ड एग्जाम के समय उठाओगे, है ना। 28 तारीख को हिंदी है, 25 सोशल है, सोशल के बाद 25 को शाम को उठाओगे फरवरी को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी याद होंगी। तो 26-27 2 दिन में बस रिवाइज करना होगा और आपका सिलेबस बहुत इफेक्टिवली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरीके से, आप चाहें तो आप इस तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं, या मेरे तरीके में से आप कुछ इसमें बदलाव करना चाहे, एज इट इज़ यही फॉलो करो, ऐसा नहीं है। इसमें से थोड़ा बदलाव करना चाहो, इसमें से कुछ अच्छी बातें लगे तो वो निकाल के इम्प्लीमेंट करो। किसी भी प्रकार से आपका भला हो, आपका हित हो, यही शुभकामना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ हो, आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए हो। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।